गरीब बच्चों का बांस का घर। किसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसके दो बच्चे थे, राजू और चंदा। और उन्हीं के घर के बिल्कुल सामने एक बहुत ही अमीर फैमिली का राकेश रहता था, जिसके तीन बच्चे थे, चिंकी, पिंकी और जानी। तीनों अमीर बच्चों को अपनी अमीरत का बहुत घमंड था और वो हमेशा ही रामू के दोनों बच्चों को नीचा दिखाने के लिए उनका मजाक उड़ाया करते और उन्हें हमेशा किसी न किसी बात से तकलीफ दिया करते। और वो दोनों गरीब बच्चे हमेशा किसी न किसी कमतरी का शिकार ही रहा करते, क्योंकि तीनों अमीर बच्चों के पास कोई ना कोई ऐसी चीज होती जो वो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। गरीब होने की वजह से वो सिर्फ देख ही सकते थे और अमीर बच्चे उन्हें इन बात का अच्छी तरीके से एहसास दिलाया करते थे। एक दिन तीनों अमीर बच्चे अपनी गाड़ियां सड़कों पर चला रहे थे, जो उनके मम्मी पापा ने उन्हें गिफ्ट दी थी। दूसरी तरफ राजू और चंदा कागज की कश्तियां बनाकर और जहाज बनाकर उन्हें उड़ा रहे थे। तभी सब अमीर बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे, कभी तुम लोग कोई अच्छे खिलौने से भी खेल लिया करो। ये क्या कागज की कश्तियां जहाज बनाकर खेलते रहते हो? तुम्हारी किस्मत में तो ये कश्तियां जहाज ही रह गए हैं कागज के। हमें हाँ हाँ, हमारी बहन सही कह रही है। हमें देखो, हम कितनी अच्छे खिलौनों में खेलते हैं। हमारे माता पिता हमारा कितना ख्याल रखते हैं। और एक तुम्हारे माता पिता हैं कि तुम्हें कुछ भी लेकर नहीं देते। तभी चंदा कहती है, हमारे माता पिता चाहे गरीब हैं, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम हमें ऐसे धमकी मत दो। हमारे पिता बांस से कुछ भी बना सकते हैं और हम कोई भी चीज बनाकर तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे पिता इतना बना सकते हैं तो उनको बोलो ना तुम्हें गाड़ी बना दें। फिर हमारे सामने आकर मुकाबला करना। जाओ जाओ यहाँ से। चंदा और राजू का पिता रामू जंगल में लकड़ियों से बांस बनाने का काम किया करता था। वो अपने काम में बहुत माहिर था और बांस से बहुत सी चीजें बना लिया करता था। रात को जब वो अपने काम से लौटता है तो दोनों बच्चे उसे बताते हैं, पापा पापा, पिंकी और चिंकी के पास बहुत सारे खिलौने हैं। वो हमें बहुत चिढ़ाते हैं। हमें भी गाड़ियां लेकर दो उनकी तरह की। देखो मेरे बच्चों, उनके पिता बहुत अमीर हैं। उनके पास बहुत पैसा है। वो ये सब चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें लेकर नहीं दे सकता। हाँ, मैं तुम्हें बांस से गाड़ियां बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहकर रामू बांस से अपने बच्चों के लिए गाड़ियां बनानी शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में बहुत ही खूबसूरत बांस की गाड़ियां चलकर तैयार हो जाती हैं। और अगले दिन दोनों बच्चे घर के बाहर उन्हीं गाड़ियों में घूम रहे थे और पिंकी, चिंकी और उनका भाई ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी चंदा उनके पास आकर कहती है, देखा, हमने कहा था ना हमारे पिताजी कुछ भी बना सकते हैं। अब देखो, जो भी तुम लोग खिलौना नया लेकर आओगे, हम उसी खिलौने से बांस का बनाकर उससे खेलेंगे। और फिर कुछ ही दिनों के बाद सभी स्कूल के बच्चों का ट्रिप जंगल की सैर को जा रहा था। चिंकी, पिंकी, राजू, चंदा सभी लोग उस ट्रिप में शामिल थे और वहीं सैर करते करते पांचों बच्चे रास्ता भूल जाते हैं और सभी टीचर्स उन्हें ढूंढते ढूंढते आखिर घर वापस चले जाते हैं। तभी रात होने पर जानी कहता है, अरे, अब आएगा मजा। हम तुम लोगों को जानबूझकर रास्ता भटकाकर यहाँ ले आए हैं। हम लोग तो इस तैयारी से आए थे। हम अपना टेंट लगाकर झोंपड़ी बनाएंगे और खाने पीने का सामान खाएंगे। तुम लोग भूखे प्यासे यहीं जंगल में खुलेआम बैठे रहोगे। इतना कहकर जानी और चिंकी पिंकी अपने टेंट में बनाकर झोंपड़ी वहां बैठ जाते हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम करने लगते हैं। दूसरी तरफ चंदा रोने लगती है। तभी राजू उसके पास आता है। अरे चंदा, तुम रो नहीं। मैं इनकी नीयत का इरादा अच्छे से जानता था, इसीलिए कुछ ना कुछ तैयारी तो मैं भी करके आया हूँ। मैंने ये देखो फल इकट्ठा किया है हमारे खाने के लिए। तुम ये फल खाओ और उसके बाद हम बांस से अपने लिए छोटा सा घर बनाकर उसमें रहेंगे। खुशी खुशी चंदा वो फल खा लेती है और फिर दोनों बहन भाई बांस इकट्ठा करके उससे खूबसूरत सा घर बना लेते हैं और सोने के लिए घर में चले जाते हैं।
थोड़ी ही देर के बाद जंगल में खूब बारिश और तूफान आने लगता है। जानी का कपड़े का टेंट बारिश के पानी में डूब जाता है और वो दोनों बारिश में भीगते रहते हैं। तभी उन्हें खिड़की से चंदा देख लेती है और कहती है, अरे तुम लोग बारिश में भीगकर बीमार हो जाओगे, अंदर आ जाओ तुम लोग। वो दोनों बहन भाई मौके से फायदा उठाकर बांस के घर में चले जाते हैं और पांचों बच्चे रात उसी बांस के घर में सुकून से गुजारते हैं। उस रात के वाक़े से तीनों, चिंकी, पिंकी और जानी, ये बात समझ चुके थे कि अमीरी गरीबी का कोई मैटर नहीं होता। इंसान के दिल अच्छे होने चाहिए और दिल बड़े हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगले दिन सुबह चिंकी मिंकी के माता पिता और टीचर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गई और कहने लगी, हमें माफ कर दो मेरे बच्चों, हम लोगों ने रात को तुम्हें बहुत ढूंढा, फिर हम लोग चले गए, हमें लगा शायद तुम लोग कहीं भटक गए हो। कोई बात नहीं टीचर जी, आपके चले जाने की वजह से हमने कुछ नहीं खोया, बल्कि हमें दो बहुत ही अच्छे और मुखलिस दोस्त मिल गए हैं। उस दिन के बाद अमीरी गरीबी का फर्क खत्म हो चुका था और पांचों बच्चे अच्छे से दोस्ती बनाकर रहने लगे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती होने के लिए अमीर और गरीब का फर्क ज़रूरी नहीं है। इंसान का दिल अगर बड़ा हो और पैसे ना हो तो वो इंसान सबसे अमीर है और सबसे मुखलिस दोस्त साबित हो सकता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।